वेलकम टू नमिशा माइस एकेडमी। फिर शुरू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज। लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यू आज का। तो ये है, पूछ रहे हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट क्वेश्चन आपका। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑफ आएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेंजर्ड स्पीशीज एज पर IUCN। इन चारों में से कौन सी आपकी एक स्पीशीज नहीं है इंडेंजर्ड। ठीक है, ऑप्शन पे दे रखे हैं आपको। टाइगर, बी इज इंडस रिवर डॉल्फिन, then C is Ganges dolphin, and D यहाँ पूछ रहा है आपका fort or terrapin. Now try to answer it. So here the answer is option D, fort or terrapin. देखिए, आपने याद रखना है, टाइगर हो गया, इवन आपका इंडस रिवर डॉल्फिन हो गई, ओगरा हो गया, पी गैंगे डॉल्फिन, तीनों क्या है आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, प्लस यहाँ पे यू कैन मेंशन आपका एलिफेंट। एलिफेंट भी क्या है, इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो आपका फोर्ट और टेरापिन है, ये क्या है, ये एक स्पीशीज है ऑफ टर्टल। ठीक है, और इसका स्टेटस है आइसम का, वो है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूज में क्यों रहा है अभी, ये अभी क्या है कि ना, इन्होंने कुछ ट्रेवल किया है फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। ठीक है, और जो स्पीशीज है ये बेसिकली कहाँ की है, फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया की। ओके, लेकिन मिलती कहाँ पे आपको, इंडिया में भी मिलेगी, आपको मिलेगी इन बांग्लादेश एज वेल आल्सो इन साउथ ईस्ट एशिया, जहां की है ये ओरिजिन स्पीशीज। ठीक है, और क्या स्टेटस का, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, और बाकी तीन क्या थी आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लियर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इट इज रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां दे रखी है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट, पूछ रहे हैं कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2003। ओके, सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, पूछा है आपसे कौन सी है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, 1 only, 2 only, both are into, and D, neither one nor two. Now try to answer it. So here the answer is option A, 1 only. ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे सही है कि ये कैसी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कब बनी थी, इन द ईयर 2003। ओके, ये भी सही है कि क्या होता है यहाँ पे, एक होता है चेयरपर्सन प्लस क्या होते हैं 6 मेंबर्स। बट गलत क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ऑल्सो ये बनी क्यों है, ताकि जितने भी हमारी कॉमर्स जो ट्रेड होता है उसमें कहीं भी मोनोपोली ना हो किसी कंपनी की, और एक फेयर रहे हमारा कॉमर्स का ट्रेड का सिस्टम इंडिया में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दी मनरेगा के बारे में, यानी कि आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज अ लीगल एंटाइटलमेंट। सेकंड पे कहते हैं आपका इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत। ओके, पूछा है आपसे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए आपको 1 only, 2 only, both are into, and D, neither one nor two. Now try to answer it. So here the answer is option C, both 1 and 2. दोनों क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, अगर आपको मिल रहा है रोजगार अंडर मनरेगा तो इट इज एन लीगल एंटाइटलमेंट। ठीक है, और हाँ, जो इसकी होती है इम्प्लीमेंटेशन वो करता कौन है, इट इज डन बाय द ग्राम पंचायत। ठीक है, अब देखिए एक्ट कब आया था आपका, ये आया था इन द ईयर 2005 में। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देता है ये एम्प्लॉयमेंट, और क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है आपके एम्प्लॉयमेंट का। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है फॉर द जॉब, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो आपको विद 15 डेज क्या है मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं मिलती तो आफ्टर 15 डेज आपको मिलने लग जाएगी कुछ इनकम। ठीक है, प्लस जॉब भी कहाँ मिलेगी आपको, विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, यानी कि आपको आपके घर के आसपास ही मिलेंगे जॉब। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली एडेड एज रामसर साइट। ओके, कौन सी है आपकी इन चारों में से न्यूली एडेड इंडिया की रामसर साइट। ऑप्शन दिए हैं आपको, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी इज खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी यहाँ पे कह रहा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एंड डी इज बोथ A and B. नाउ ट्राई टू आंसर इट।
सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अभी क्या है, रिसेंटली इन दोनों को ऐड किया है अंडर दी रामसर साइट। जो आपकी भगीरा है ये आती है इन यूपी, ओके, झाड़िया है ये आती है इन गुजरात। देखिए अभी क्या हो गई है, टोटल इंडिया बस हो गई है आपकी 49 रामसर साइट, ओके, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। प्लस ये होता क्या बेसिकली रामसर साइट आपका, ये जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको कंजर्व करने के बारे में होता है। तो अगर आपका वेटलैंड जो है इसके अंडर आ गया, इट मींस कि उसकी जो कंजर्वेशन की जो तैयारी है वो अच्छे से होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो अभी आफ्टर ज्वाइनिंग बकीरा यूपी के पास हो गई है आपकी 10 रामसर साइट। ठीक है, टोटल कितनी इंडिया में आपकी 49। क्लियर है। और हाँ, ये रामसर नाम क्या है, बेसिकली ये सिटी है इन ईरान, ओके, शहर है ईरान का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहां पूछ रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ओके, ये स्कीम है, पूछ रहे हैं आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर। ऑप्शन दिए हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी यहाँ पे कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B, Ministry of Commerce and Industry। देखिए बेसिकली आइडिया क्या है कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम बनाए एक स्पेशल प्रोडक्ट जो हो उसकी पहचान, जो बने उसके लिए पहचान। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे एम क्या है, जितने भी आपके जो गरीब तबका है, इवन स्पेशली आपके जो ट्राइबल्स हैं, उनको मिले रोजगार ताकि वो बना सकें अपना प्रोडक्ट। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये फेमस है इस जिले का, इस डिस्ट्रिक्ट का, तभी क्या है ना उसका सेल बढ़ सकता है। तो ये बेसिकली आइडिया है टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं अपना। यह पूछ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज अ gigantic स्टैच्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, किसका है इसमें से आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन दिए आपको, राम मोहन राय, बी यहाँ पे है रामानुजाचार्य, सी महात्मा गांधी, और डी आपके हैं लाला लाजपत राय। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। देखिए क्या है कि ना ये आपके एक सेंट थे ऑफ द 11th सेंचुरी। ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने प्रीच किया था रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में हमारी, उसके ये थे अगेंस्ट। ठीक है, तो इमेजिन के उस टाइम पे इन्होंने ऐसी बात कही थी, तो कितनी एक बड़ी बात होती है ये। ओके, और कहते हैं कि उस टाइम पे काफी जो टेंपल एंट्री थी, जहां पे क्या था, एंट्री अलाउड नहीं थी ऑफ लोअर कास्ट पीपल को, उसके लिए काफी उन्होंने काम किया था ताकि उनको वहां पे एंट्री मिल सके। ठीक है, और ये बना कहां पे सोचो, ये बना है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ आपकी हैदराबाद सिटी के। क्लियर है। एंड या जिसकी हाइट है वो है आपकी नियर अबाउट 216 फीट। ठीक है, और ये है आपका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू। दिखाऊं तो आपको, देखिए यहाँ पे एक सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, इनकी जो मूर्ति बनाई हुई है। तो ये क्या है आपका वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट आपका सिटिंग स्टैचू। ओके, रिमेंबर स्टैचू इक्वालिटी ये आएगा बाय रामाचार्य। ऑन द अदर हैंड एक इंडिया में को बना हुआ आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो क्या है स्टैचू हमारे किसका, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो इसको आप आपस में कंफ्यूज मत करना है, इक्वालिटी का स्टैचू अलग है और यूनिटी के अलग है। क्लियर है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आप पूछ रहे रिगार्डिंग दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। ओके, फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी एंड द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स। सेकंड यहाँ पे कह रहे आपकी, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम। पूछा है कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए हैं आपको, 1 only, 2 only, both and 2, and D neither 1 nor 2. Now try to answer it.
So here the answer is option C, both 1 and 2. देखिए न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी भी इनके वर्ल्ड वाइड बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि आपका कंट्री लाइक अफगानिस्तान, सीरिया, तो वहां पे क्या है, ये जो आपकी यूएन की बॉडी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, काफी अच्छा काम कर रही है। और इवन अगर इंडिया भी वहां पे भेजता है अपना गेहूं, तो हम कहाँ देते हैं, इसी बॉडी को देते हैं, फिर आगे ये करते हैं आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है इतना। और हाँ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये आता है रोम, यानी कि आपका इटली में। ओके, अब देखिए बॉडी अभी कब बनी थी, तो ये आपकी बनी थी इन द ईयर 1961। इसे बनाया किसा था, दो बॉडी मिलके, एक है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। ठीक है, तो इन दोनों मिलकर बनाया था इस बॉडी को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इन द ईयर 1961। ठीक है, और इंडिया ने इसको ऐड किया था इन 1963। क्लियर इतना। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछने रिगार्डिंग दी आधार के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं आधार नंबर इज अ 12 डिजिट रैंडम नंबर इशूड बाय द नीति आयोग। और फिर यहाँ पे क्या सेकंड आपकी, इनरोलमेंट इन आधार इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन। ओके, पूछा है कौन सी है आपकी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, 1 ओनली, 2 ओनली, both and 2, and D, neither 1 nor 2. Now try to answer it. So here the answer is D, neither 1 nor 2. दोनों क्या है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट में आपका ये सही है कि ये क्या होता है, 12 डिजिट नंबर होता है, लेकिन नोट इशूड नीति आयोग, इशूड बाय द UIDAI, यानी कि आपका यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड हाँ, कंपल्सरी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कि आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है इतना। तो आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ दे रखे हैं आपको, डिफेंस, देन हेल्थ केयर, डिलीवरी पर्पस, फिर है आपका एग्रीकल्चर, और डी है मॉनिटरिंग। और पूछा है कि इन चारों में से कहां पे यू कैन अप्लाई ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन चारों में से कहां पे आपका ड्रोन का यूज हो सकता है। ऑप्शन दिए आपको 1 and 2, B is 2, 3, 4, C is 1 only, and D is all of the above. Now try to answer it. So here the answer is option D, all of the above. देखिए ड्रोन तो आज बहुत एक मल्टी यूज आपका डिवाइस बन चुका है, जो आपको हर जगह आता है इस्तेमाल में। ठीक है ना। हमारे डिफेंस की तो ऑब्वियसली बात है, काफी होते हैं आपके अटैकिंग ड्रोन होते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इन दी हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पज ये भी होता है। आपने देखा हो कई बार क्या होता है, अभी क्या किया है, ऐसे इंडिया ने भी हमारे काफी रिमोट एरियाज हैं, हिल एरियाज, जहाँ पे क्या है, जो हमारी कोविड की वैक्सीन है वो था नहीं आसाना पहुंचाना, तो हमने क्या किया, ड्रोन से उनको वहां पे ना ड्रॉप किया है, ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। तो वहां पे रोड वगैरह कुछ है नहीं पहुंचने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नाउ सी एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली यहाँ बहुत होता है आपका सर्वे करने के लिए, फसलें कैसी हैं आपकी, क्या उनकी और रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर में, ये भी एक आइडिया मिलता है हमको। और हाँ, फॉर दिस मॉनिटरिंग सर्वे आपको नॉर्मली किसी का करना हो, चाहे सिक्योरिटी पर्पज में आपका किसी कोई हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, कोई आपकी कोई मान लो फंक्शन चल रहा है गवर्नमेंट का, तो वहां पे टू मॉनिटर के सब कुछ सही है, हम क्या करते हैं, यूज ऑफ ड्रोन। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आप पूछ रहे हैं which of the following country is not a part of Quad? ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आपको, ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, एंड डी इज चाइना। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना। देखिए क्वाड जो ग्रुप है ये बना ही क्यों है, ये बना है अगेंस्ट चाइना। ठीक है, कंट्री कौन सी आती है इसमें आपकी, एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, वन इज यूएसए, देन इंडिया, और फोर्थ है आपका जापान। ठीक है, तो ये चारों जो ग्रुप हैं आ गए हैं, इस मिलके बनाया है, और अल्टीमेटली क्या सब प्लान था, टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, ऑल्दो अभी भी ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कोई भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी इसका एजेंडा नहीं है अभी क्लियर। ठीक है, डिफेंस पैक्ट भी तो साइन नहीं हुआ इनका आपस में,
बस ये है कि ये इनकी एक मीटिंग होती रहती है अभी हर साल, और अभी देखते हैं फ्यूचर में ये क्या अपना लेता है न्यू शेप। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 10 MCQ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।